हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेटर रिचा पर। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि मैंने ग्रामर की सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें 3 क्लास मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूं। अगर आप लोगों ने उन वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर उन्हें ज़रूर से ज़रूर देख लें। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर स्कूलिंग कर रहे हैं या कोई भी इंग्लिश से लेकर आप कोई भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसमें आपको बहुत मदद मिल जाएगी। जैसा कि आप लोगों को पता है कि किसी भी घर को बनाने के लिए हमें नींव की ज़रूरत ज़रूर होती है, तो उसी तरह आप किसी भी सब्जेक्ट की पकड़ मजबूत बनाने के लिए आपको पहले बेस अपना मजबूत करना पड़ेगा। इसलिए मैं आप लोगों के लिए बेसिक टॉपिक्स लेके आई हूँ। बेसिक टॉपिक से ही मैं आपकी बेस मजबूत करके आपकी बिल्डिंग भी मजबूत कराऊंगी। तो आप लोग बने रहे हमारे चैनल पर और आइए जानते हैं हम सेंटेंस के पार्ट के बारे में। इसके पहले वीडियो में मैंने बताया था आपके उस सेंटेंस के कुछ पार्ट के बारे में। एक बताया था 3 पार्ट होते हैं मेनली। एक होता है सब्जेक्ट, एक आपका होता है वर्ब, एक ऑब्जेक्ट, जिसमें मैंने सब्जेक्ट के बारे में बताया था और ऑब्जेक्ट के बारे में इंट्रोड्यूस कराया था। अब आज की इस वीडियो में मैं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के पार्ट्स के बारे में बात करूंगी। प्रेडिकेट और ऑब्जेक्ट एक ही होते हैं या अलग होते हैं, इनको लेके जो कंफ्यूजन है उनको भी मैं दूर करूंगी। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। चलते हैं हम अपने टॉपिक पे। तो आपको मैंने कल की वीडियो में बताया था कि सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट वो होता है जो काम करता है। क्या जो काम करता है वो हमारा क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। जैसे इस समय मैं आपको सब्जेक्ट के बारे में बता रही हूँ तो मैं एक तरह से काम कर रही हूँ। मैं आपको समझा रही हूँ या मैं आपको पढ़ा रही हूँ और आप पढ़ रहे हैं, तो उस जगह पे आप सब्जेक्ट हो गए। अब उसमें भी सब्जेक्ट आपके 3 तरह के होते हैं। कैसे होते हैं? 3 तरह के होते हैं। जैसे आप लोगों को पता होगा कि सब्जेक्ट हमारा एक ही होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि एक ही वर्ड में आपका सब्जेक्ट हो। सब्जेक्ट कई होते हैं, कई वर्ड में होते हैं। जैसे पहला आपका है सिंपल सब्जेक्ट। सिंपल सब्जेक्ट में आपका कौन काम करता है या जिसके बारे में हम बात करते हैं वो हमारा क्या होता है? सिंपल सब्जेक्ट होता है। जैसे अंजलि इज गोइंग टू द हॉस्पिटल, तो इसमें सिर्फ अंजलि की बात हो रही है। अंजलि क्या कर रही है? हॉस्पिटल जा रही है। तो ये आपका क्या हो गया? सिंपल सब्जेक्ट हो गया। अब कंप्लीट सब्जेक्ट क्या होता है? सेकंड हमारा क्या है? कंप्लीट सब्जेक्ट। तो कंप्लीट सब्जेक्ट वो होता है जो सिंपल सब्जेक्ट प्लस मॉडिफायर से मिलकर बना होता है। क्या होता है? सिंपल सब्जेक्ट प्लस मॉडिफायर से मिलकर बना होता है। जैसे द बिग कैट वेंट देयर। आपने अगर एडजेक्टिव पढ़ा होगा, मतलब विशेषण अगर आपने पढ़ा होगा, तो विशेषण सब्जेक्ट के साथ जुड़ के आता है। तो इसी तरह हम मान लेते हैं कि सब्जेक्ट एक नहीं कई वर्डों से मिलकर भी बनता है। जैसे लिखा है द बिग कैट वेंट देयर, मतलब बिल्ली की इसमें क्या बता रहा है? खासियत बता रहा है। तो बिल्ली क्या है? बड़ी बिल्ली। बड़ी बिल्ली वहां गई। वेंट देयर मतलब बड़ी बिल्ली वहां गई। सेकेंड है द मैन इन द व्हाइट कोट इज माई टीचर। सफेद कोट में जो आदमी है वो कौन है? वो मेरा टीचर है। तो इसमें क्या है? उस आदमी की खासियत बताई जा रही है। उस आदमी को पहचानने का क्या क्लू दिया जा रहा है? क्या किया जा रहा है? क्लू दिया जा रहा है। जैसे व्हाइट कोट, मतलब व्हाइट कोट में जो सामने आपके खड़ा है आदमी, वो कौन है? वो हमारा टीचर है। अब ये हो गया 2 एग्जाम्पल। अब 2 एग्जाम्पल से आपने इजिली तरीके से समझ लिया कि कंप्लीट सब्जेक्ट क्या होता है। कंप्लीट सब्जेक्ट वो होता है जिसमें सिंपल सब्जेक्ट और मॉडिफायर जुड़ा है, यानी कि उसमें सब्जेक्ट की क्या हो, साथ में विशेषता भी बताई जा रही हो। चलो इतना तो आप समझ ही गए। फिर अब नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है? नेक्स्ट एग्जाम्पल में लिखा द ब्यूटीफुल पेंटिंग शी बॉट ऑन वेकेशन हंग ऑन द वॉल। अब इसमें तो आपको पेंटिंग भी लिख रहा है, सी भी लग रहा है। अभी मैं आप लोगों से पूछूं कि इसमें कौन सब्जेक्ट है, तो कुछ तो सी बताएंगे, कुछ क्या बताएंगे? पेंटिंग बताएंगे। लेकिन इसका राइट आंसर क्या है? द ब्यूटीफुल पेंटिंग। क्या है? द ब्यूटीफुल पेंटिंग। अब द ब्यूटीफुल पेंटिंग क्यों है? क्योंकि यहाँ पर आप देखिए हंग ऑन द वेल, मतलब दीवार पे जो टंगी हुई है वो पेंटिंग किसकी विशेषता बताई जा रही है? ब्यूटीफुल पेंटिंग की। तो जो दीवार पे टंगी है उसकी विशेषता बता रहा है कि ब्यूटीफुल पेंटिंग है वो जो दीवार पे टंगी हुई है। फिर नेक्स्ट आपका है द न्यू बुक आई टुक फ्रॉम द लाइब्रेरी वॉज सो इंस्पायरिंग।
द न्यू बुक आई टुक फ्रॉम द लाइब्रेरी वॉज सो इंस्पायरिंग। तो ऐसे में आप इसमें आपको लग रहा होगा कि बुक होगा कि आई होगा, कंफ्यूजन हो जाती है, लेकिन कंफ्यूजन की बात ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आप इसमें देखिए एग्जाम्पल में लिखा है द न्यू बुक आई टुक फ्रॉम द लाइब्रेरी वॉज सो इंस्पायरिंग। सो इंस्पायरिंग किसके लिए यूज किया गया है? बुक के लिए यूज किया गया। तो जो क्रिया यूज की जाती है वो किसके लिए की जाती है? जो काम करता है, मतलब कर्ता होता है, उसके लिए यूज की जाती है। तो हमारा कर्ता कौन होता है, मतलब सब्जेक्ट कौन होता है? द न्यू बुक। आई होप आपको कंप्लीट सब्जेक्ट और सिंपल सब्जेक्ट समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट इसका हम देखते हैं। अब नेक्स्ट हमारा क्या है? कंपाउंड सब्जेक्ट। कंपाउंड सब्जेक्ट वो होते हैं जो दो या दो से अधिक सब्जेक्ट से बने होते हैं। क्या होते हैं? दो या दो से अधिक सब्जेक्ट से बने होते हैं, वो आपके क्या होते हैं? कंपाउंड सब्जेक्ट होते हैं। मतलब वहां पर एक लोगों की नहीं, एक लोग से ज्यादा लोगों की बात हो रही है, ज्यादा लोग साथ में काम कर रहे हैं, तो वो आपका क्या होगा? कंपाउंड सब्जेक्ट होगा। जैसे एग्जाम्पल में द कैट एंड द रैट आर स्लीपिंग, मतलब बिल्ली और चूहा दोनों क्या कर रहे हैं? सो रहे। तो यहाँ पर बिल्ली की भी बात हो रही है और चूहे की बात हो रही है, तो ये आपका क्या हो गया? कंपाउंड सब्जेक्ट हो गया। नेक्स्ट है आपका द बुक एंड द पेंसिल आर ऑन द टेबल, मतलब किताब और पेंसिल कहाँ पे है? आपके मेज पर है। तो यहाँ किताब और पेंसिल आपके दो सब्जेक्ट है, तो ये आपका क्या हो गया? कंपाउंड सब्जेक्ट। फिर नेक्स्ट है द टीचर एंड द स्टूडेंट्स आर स्टडिंग, मतलब अध्यापक और विद्यार्थी दोनों क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं। तो यहाँ टीचर और स्टूडेंट दोनों आपके क्या होंगे? कंपाउंड सब्जेक्ट। अब मैंने तीन सब्जेक्ट के बारे में आपको बताया, एक सिंपल सब्जेक्ट हो गया, एक कंपाउंड हो गया और एक आपका हो गया कंप्लीट सब्जेक्ट। तो ये तीनों सब्जेक्ट आपको आई होप समझ में आए होंगे। मतलब कि आप लोगों को इतना पता चल गया कि एक ही सब्जेक्ट नहीं होता, जरूरी नहीं कि एक ही सब्जेक्ट हो, एक से अधिक भी वर्ड आपके सब्जेक्ट हो सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं प्रेडिकेट के बारे में। सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या कर रहा है उस बात को या वर्ड को हम क्या कहते हैं? प्रेडिकेट कहते हैं। जैसे लिखा आई एट, द डॉग बार्क्स, कुत्ते भौंकते हैं, मैंने खाया, ही वेंट टू द मार्केट। तो ये क्या हो गया? प्रेडिकेट हो गया। तो कल के वीडियो में मैंने ऑब्जेक्ट के बारे में बताया था, तो आप लोगों को कंफ्यूजन हो रही होगी कि क्या ऑब्जेक्ट ही प्रेडिकेट है? तो जी नहीं, ऑब्जेक्ट प्रेडिकेट नहीं है, लेकिन हाँ प्रेडिकेट को हम ऑब्जेक्ट जरूर मान सकते हैं। अब प्रेडिकेट के भी टाइप्स होते हैं, जिस तरह सब्जेक्ट के टाइप होते हैं उसी तरह आपके प्रेडिकेट के टाइप होते हैं। तो प्रेडिकेट के भी तीन टाइप होते हैं। पहले आपका है प्रेडिकेट, सिंपल प्रेडिकेट, जिसमें सिर्फ काम बताया जाता है। क्या किया जाता है? सिर्फ काम बताया जाता है, उसमें सिर्फ वन वर्ड होता है। क्या होता है? वन वर्ड। जिसमें वन वर्ड होता है वो क्या होता है? आपका सिंपल प्रेडिकेट। और उस वन वर्ड को हम किससे डिनोट करते हैं? वर्ब के माध्यम से मान सकते हैं। जैसे बर्ड्स फ्लाई, चिड़िया उड़ती है, चिल्ड्रन वीप, बच्चे रोते हैं। तो ये हो गया आपका सिंपल प्रेडिकेट। अब हम बात करते हैं कंप्लीट प्रेडिकेट के बारे में। तो कंप्लीट प्रेडिकेट वो होता है जिसमें काम के साथ साथ बाकी डिटेल भी दी जाती है। डिटेल मतलब इंफॉर्मेशन, मतलब काम कैसे किया जाता है, किस तरह का काम है, उसके बारे में भी बताया जाता है। तो वो आपका क्या हो जाता है? कंप्लीट प्रेडिकेट हो जाता है। थोड़ा एग्जाम्पल से भी हम समझ लेते हैं कि आखिर कंप्लीट प्रेडिकेट है क्या। जैसे लिखा अ ट्रक पास्ड अवर कार, वी गो टू स्कूल एट 7 AM, मतलब हम स्कूल जाते हैं कितने बजे? 7 बजे। मतलब वो स्कूल, हम स्कूल जा रहे हैं उसकी बात भी बताई जा रही है, साथ में ये भी बताया जा रहा है कि कितने बजे स्कूल जाते हैं। आपका समय भी बता रहा है, मतलब इंफॉर्मेशन ये भी दे रहा है कि जाने का समय आपका क्या है? 7 AM। फिर उसके बाद है नेक्स्ट द कैट रैन इनसाइड क्विकली, बिल्ली दौड़ी अंदर। दौड़ी कैसे दौड़ी?
क्विकली मतलब जल्दी से दौड़ी। तो ये हो गया आपका कंप्लीट प्रेडिकेट, जिसमें आपके काम के साथ साथ आपकी पूरी डिटेल दी जा रही है। अब नेक्स्ट आपका है कंपाउंड प्रेडिकेट। कंपाउंड प्रेडिकेट वो होता है जब सेंटेंस में दो या दो से अधिक ज्यादा काम हो रहे हों। सब्जेक्ट में क्या, कंपाउंड सब्जेक्ट के बारे में क्या था कि एक से ज्यादा अधिक लोग काम कर रहे हों तो वो आपका क्या हो गया था, कंपाउंड सब्जेक्ट हो गया था। लेकिन एक से अधिक काम हो रहा है तो वो आपका क्या हो रहा है, कंपाउंड प्रेडिकेट हो रहा है। आई होप आपको इतनी बातें बहुत इजीली समझ में आ रही होंगी। अब थोड़ा एग्जाम्पल से हम समझते हैं। तो एग्जाम्पल में ही रैन अवे एंड नेवर रिटर्न, मतलब वो भागा तो वापस भी साथ में नहीं आया। सेकेंड है करण लाइक्स डार्क चॉकलेट बट हेट्स मिल्क चॉकलेट, मतलब करण को डार्क चॉकलेट तो पसंद है लेकिन मिल्क चॉकलेट नहीं पसंद, वो मिल्क चॉकलेट से क्या कर रहा है, नफरत करता है। नेक्स्ट है यू नीड टू वर्क हार्ड एंड शो कंसिस्टेंसी, मतलब तुम्हें हार्ड मेहनत की भी जरूरत है और अपनी कंसिस्टेंसी को बनाए रखना है। तो ये हो गया आपका कंपाउंड प्रेडिकेट। तो आज हमने क्या बात की है, आज हमने बात किया है सब्जेक्ट के पार्ट्स के बारे में। सब्जेक्ट के 3 पार्ट होते हैं, एक सिंपल, एक कंप्लीट, एक कंपाउंड। फिर उसके बाद हमने प्रेडिकेट के बारे में बात किया। प्रेडिकेट के भी पार्ट 3 होते हैं, सिंपल, कंप्लीट और कंपाउंड। कंपाउंड क्या होता है, दो या दो से अधिक, अगर कंपाउंड प्रेडिकेट वो होता है दो से अधिक क्रिया हो रही है तो आपका क्या है, कंपाउंड है। और दो से अधिक लोग काम कर रहे हैं वो आपका क्या है, कंपाउंड सब्जेक्ट है। आई होप इतनी बातें आप लोग को बहुत इजीली, बहुत क्लियर हो रहा होगा। तो थोड़ा प्रैक्टिस भी हम कर लेते हैं। पहला है यू डोंट हैव टू वेट फॉर मी, तो इसमें आपका सब्जेक्ट क्या है, इसमें आपका सब्जेक्ट है यू। उसके बाद है द लिटिल ट्री इज कवर्ड विद द गार्डन लीव्स, तो द लिटिल ट्री आपका क्या है, द लिटिल ट्री आपका सब्जेक्ट है। ये तीनों वर्ड्स आपके क्या हैं, सब्जेक्ट। और किस पार्ट में आते हैं, ये कंप्लीट सब्जेक्ट के पार्ट में आते हैं। किस में आते हैं, कंप्लीट सब्जेक्ट में। फिर नेक्स्ट आपका है अर्जुन वॉज बीटन बाय सुरेश। अब तो कंफ्यूजन हो गई आप लोगों को। लिखा है अर्जुन वॉज बीटन बाय सुरेश, तो क्या इसमें अर्जुन सब्जेक्ट है, जी नहीं, अर्जुन सब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पर आपका सुरेश है। क्योंकि इसका अर्थ क्या होता है, अर्जुन वॉज बीटन बाय सुरेश, जिसके द्वारा काम होता है, जिसके द्वारा काम की होता है वो हमारा सब्जेक्ट होता है। तो इसमें किसके द्वारा काम हो रहा है, सुरेश के द्वारा काम हो रहा है, मतलब सुरेश क्या कर रहा है, पीट रहा है किसको, अर्जुन को। तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट कौन हो गया, सुरेश हो गया। फिर नेक्स्ट भी इसी तरह हम देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्या है, इंग्लिश इज स्पोकन बाय स्टूडेंट, इंग्लिश कौन बोल रहा है, इस विद्यार्थी बोल रहे हैं। तो यहाँ पर आपका क्या इंग्लिश सब्जेक्ट होगा, नहीं, इंग्लिश नहीं, आपका स्टूडेंट सब्जेक्ट होगा। आई होप जितनी कंफ्यूजन थी आपकी सारी दूर हो चुकी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।